हाय एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैचिंग प्रिंसिपल। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल है क्या? मैचिंग प्रिंसिपल ये चीज है कि आपके एक्सपेंसेस उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस पीरियड में उन एक्सपेंसेस की वजह से आपने रेवेन्यू जनरेट किया। अच्छा, इसको आप इस तरह देख सकते हैं जिस तरह आपने कोई चीजें खरीदनी आगे बेचने के लिए। अच्छा, अभी आपने वो खरीदी हैं, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको पहले ही दिन जब आप उसको खरीद रहे हो तो उसी दिन आप उसको एक्सपेंस बना दो, क्योंकि एक्सपेंस आप अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट उसको तब बनाओगे कि जब आप उसको बेचोगे और उसके बेचने की वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जब वो रेवेन्यू जनरेट होगा तो इसके खरीदने पे जो खर्चा आया है उसको आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। तो ये बेसिकली आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम की फीचर्स देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के। तो इसमें हमें सबसे पहले कहता है कि जो भी एक्सपेंस है वो आपने कब रिकॉग्नाइज करने हैं, व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट नेसेसरली व्हेन दे आर पेड। अच्छा, ये चीज जो है अब हमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कुछ मिलती जुलती लग रही है। अच्छा, अब इसकी लॉजिक ये है कि अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम रेवेन्यू कब तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम पैसे मिलेंगे हमें, और एक्सपेंस हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम पैसे पे कर देंगे। अब इसमें ये मसला आ सकता है कि जब पैसे हमें आ गए, हो सकता है हमने उसके एक्सपेंस के अगेंस्ट पैसे पे ना किए हों, तो हमने उस महीने में का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड किया, उस साल का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके अगेंस्ट उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक्सपेंस हमने अभी तक पे ही नहीं किया। इस चीज को कैटर करने के लिए हमारे पास है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यही होगा कि जिस महीने आपने, जैसे ही हमने जिस तरह पहले बात की कि जैसे ही आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे तो साथ ही आपने जो इन्वेंट्री खरीदी थी उसको बेचने के लिए, तो उस इन्वेंटरी को आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। तो यहाँ पे जो है मैचिंग प्रिंसिपल पूरा पूरा फॉलो हो रहा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, ना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, तो हम जिस तरह आप आगे देखें, रेवेन्यू रिकग्निशन की बात देखें तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करता है जब वो आप उसको अर्न कर लें, ना कि जब आपको पैसे रिसीव हो। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो इन कंजक्शन विद रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल काम करता है टू इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल से क्या मुराद है? यहाँ से इसकी मुराद एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि जनरली जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर या जो जनरली जिस तरह हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आईएफआरएस हैं या गैप है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है वो भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करता है। तो इसलिए ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम जो है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, जो कि एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होगी। अच्छा, इसके बाद हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। जिस तरह हमने अभी बात की कि हमें जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है और हमें जो है कंपनी की एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिलती है इसके थ्रू, जहां पे आपके जो रेवेन्यूज हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सेम पीरियड में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमें कंसिस्टेंसी का बेनिफिट देती है, और इससे हमें क्या फायदा होता है कि हम जो एफएस हमने बनाई है ओवर डिफरेंट पीरियड, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो उन एफएस को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से। और जिस तरह हमने अभी पीछे बात की कि हमें जो है जितने भी गैप हैं या जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंप्लायंस का भी एडवांटेज देता है मैचिंग प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमने पीछे भी बात की है कि जब हमने सेल्स की दिसंबर में, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हैं वो इनकर की हैं नवंबर में। अब अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि जो दोनों आपकी रेवेन्यू है, जो जिस तरह आपका रेवेन्यू दिसंबर में आया है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपने एक्सपेंस किया था उन चीजों को खरीदने में जिनको बेच के आपने रेवेन्यू कमाया है, वो उसको बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो वो जो है वो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए किस महीने में? वो भी दिसंबर के महीने में रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपका रेवेन्यू आया दिसंबर में और अंडर मैचिंग प्रिंसिपल आप उस रेवेन्यू को मैच करोगे विद रिलेटेड एक्सपेंस, और उसका रिलेटेड एक्सपेंस क्या था? वो कॉस्ट जो कि आपको उस गुड को खरीदने में लगी, जिसको आपने सब्सिक्वेंटली बेचकर रेवेन्यू कमाया। तो इस केस में आपका जो रेवेन्यू है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, दोनों को दिसंबर में ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो मैचिंग प्रिंसिपल में बस यही कुछ था। उम्मीद है आपको मैचिंग प्रिंसिपल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू एवरीवन।